पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अब सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो कुछ हफ्तों के भीतर अपना घर खाली कर देंगे, जिसमें वो पिछले करीबन 9 साल से रह रहे थे। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह हैं। संजय जी, ये जो आपने कहा है कि कुछ हफ्तों में खाली कर देंगे, इसके पीछे की वजह बीजेपी ये कह रही है कि हम जो कह रहे थे अब वो सच साबित हो रहा है। हमने कहा इस्तीफा दो तो आपने अब इस्तीफा दे दिया, हमने कहा घर खाली करना चाहिए, आपने करोड़ों रुपए बेकार में खर्च कर दिए, अब आप घर खाली कर रहे हैं। तो यानी कि जो बीजेपी करी वही कर रहे हैं। तो बीजेपी का बस तो चलता तो वो तो दिल्ली को बर्बाद कर देते पूरी तरीके से। बीजेपी का बस चलता तो फ्री बिजली बंद कर देते, फ्री पानी बंद कर देते, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देते, माताओं बहनों की बस की फ्री यात्रा बंद कर देते। प्रधानमंत्री तो खुद मुफ्त की सेवाओं के खिलाफ है। तो बीजेपी का तो बस चलता तो दिल्ली को बर्बाद कर देते पूरी तरीके से। ये तो अरविंद केजरीवाल हैं जो लड़ लड़ के दिल्ली के लोगों का काम, दिल्ली के लोगों की सुविधाओं के लिए लड़ते रहते हैं और दिल्ली के लोगों का काम कराते हैं। उनके राज के अंदर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, मुफ्त बस की यात्रा माताओं बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा, बावजूद इसके उन्होंने मुनाफे का बजट दिया। एक ऐसा अनुकरणीय काम करके दिखाया जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। इसी बात से तो परेशान है बीजेपी। 27 साल शासन किया गुजरात में, एक स्कूल नहीं बना पाए जहां पे प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचा सके। वो टेंट के स्कूल में अपनी फोटो खिंचवाते हैं। यह हालत है। तो इसलिए अब दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है, दिल्ली की जनता उनको प्रचंड बहुमत के साथ ईमानदारी का प्रमाण पत्र देके अपने बेटे, अपने लाल अरविंद केजरीवाल को दोबारा सीएम की कुर्सी पर बिठाएगी, नंबर 1। और दूसरी बात, हमने ऐसे नेताओं को भी इस देश में देखा है जो अपने पद से हटने के बावजूद मिलने वाली सुविधाओं से चिपके रहते हैं, ऐसे जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है, वो एक सच्चे और ईमानदार नेता है। उन्होंने फैसला किया है कि अगले कुछ हफ्ते के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे। सरकारी आवास नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे अरविंद केजरीवाल? अब लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे। दूसरा ये कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या क्या सुविधाएं अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पास थी जो आपको लगता है कि अब वो त्याग रहे हैं। अब मैं तो आवास के बारे में आपको बता सकता हूँ, बाकी और भी जो चीज़ें होंगी वो सब आपको जानकारी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जहाँ नया ठिकाना होगा वो भी आपको बताया जाएगा, जहाँ जाएंगे वो। आप कह रहे हैं कुछ हफ्तों के भीतर? जी हाँ, कुछ हफ्तों के भीतर। बीजेपी ये भी कह रही है कि 9 साल तो आप लोगों ने खूब इस तरीके से उस बंगले में रहे, ऐश की ज़िंदगी में रहे, अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आप नैरेटिव चेंज करने की बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री का आवास है, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसमें रहेगा, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो रहेगा। अभी तक आतिशी के शपथ की बात अभी तक नहीं आई है सामने। अब ये भी चर्चा है कि कुछ कैबिनेट में नए लोग भी जोड़े जाएंगे, क्या उसको लेकर भी पार्टी में चर्चा हुई है? पीएसी की बैठक में कोई चर्चा हुई है? कोई और मंत्री? फिलहाल उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तो उनको एक तारीख देनी है जिस पे आतिशी जी की शपथ हो सके। बातचीत के लिए तो सांसद संजय सिंह सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों के भीतर अरविंद केजरीवाल अपनी तमाम सरकारी सुविधाएं छोड़कर आम जीवन की तरह आम लोगों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा जवाब भी देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.